हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश की क्लास में। आज क्लास 3 की बुक का चैप्टर नंबर 21 में आपको पढ़ाने वाली हूँ। हम 20 चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स उसमें ऐड हैं, तो आप बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपकी सभी वीडियो सेपरेट ऐड हैं, तो प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में, जो कि एक सोल्जर्स थे, जो एक सिपाही थे जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ था। तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है, और इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। When India become free in 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कश्मीर बिकम अवर पार्ट, जो कश्मीर था वो हमारा पार्ट बन गया था, हमारी इंडिया का पार्ट बन गया था। हाउएवर पाकिस्तान इट्स इविल आई ऑन कश्मीर, और जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान की जो बुरी नज़र थी वो फिर भी कश्मीर पर थी। कश्मीर हमारी इंडिया का पार्ट बन गया था, लेकिन पाकिस्तान की नज़र फिर भी कश्मीर पर थी, बुरी नज़र। इट सेंड इट्स सोल्जर टू ऑक्यूपाई इट, उसने अपने सिपाही भी भेजे हुए थे, बट दे वर नॉट ड्रेस्ड एज सोल्जर, जो कि सिपाही की ड्रेस में भी नहीं थे। जो पाकिस्तान था उसने अपने सिपाही कश्मीर में भेज दिए थे, जो सिपाही अपनी ड्रेस में भी नहीं थे। They were sent disguised as tribal people, जो सिपाही थे, पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो आदिवासी की ड्रेस में थे। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, आदिवासी लोगों के वेश में उनको भेजा गया था। एज दीज एनिमीज एंटर्ड इंडिया, जैसे ही वो जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, हमारी इंडिया में एंटर हुए, दे लूटेड पीपल एंड डिस्ट्रॉय हाउस, वो लोगों को लूटने लगे और उनके घरों को उजाड़ने लगे। द इंडियन आर्मी वाज नॉट इन कश्मीर, कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी उस टाइम पर नहीं थी एट दैट टाइम। सो मैनी इंडियन सोल्जर वर सेंट बाय एयर टू चेक देयर एडवांस, तो कश्मीर में जो सिपाही थे वो एयर यानी कि वो हवाई जहाज़ के थ्रू हमारे सिपाहियों को वहाँ पर भेजा गया। इन द फर्स्ट बैच ऑफ अवर सोल्जर, पहले ही बैच में सिपाही थे। देयर वाज एन ऑफिसर, जो कि ऑफिसर थे, उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो पहले बैच में गए थे, उनमें से एक सिपाही ऑफिसर थे जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। जस्ट ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले, ही ब्रोक हीज हैंड व्हेन ही वॉज एक्सरसाइजिंग, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनका जो हाथ था वो टूट गया था कुछ दिन पहले। सो हीज हैंड वाज बाउंड इन द हैवी प्लास्टर, तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनके हाथ पर हैवी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ही सीनियर ऑफिसर सेड टू हिम, और मेजर सोमनाथ शर्मा के जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने उनसे कहा था कि मेजर, यू आर इंजर्ड, तुम अभी इंजर हो, तुम अभी सही नहीं हो। सो यू शुड नॉट गो, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम अभी तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है तो तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तुम अभी इंजर हो। मेजर सोमनाथ शर्मा सैड, मेजर सोमनाथ शर्मा ने कहा, सर आई मस्ट बी विद माई सोल्जर व्हेन दे फाइट विद द एनिमी, तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने कहा कि सर मुझे वहाँ जाना चाहिए क्योंकि मेरे सिपाही वहाँ पर उन शत्रुओं से फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो मुझे वहाँ पर होना चाहिए। द मेजर टुगेदर विद हिज कंपनी वाज पोस्टेड इन बदगाम, तो मेजर टुगेदर विद हिज कंपनी, जो मेजर थे और उनके जो साथी थे, उनकी जो पोस्टिंग थी वो बदगाम में हो गई थी। ही पोजीशन हीज, जो बदगाम था वो एक जगह का नाम है जहाँ पर उनकी पोस्टिंग की गई थी मेजर सोमनाथ शर्मा की और उनके साथियों की। ही पोजीशन ही शोल्जर एंड वेपन ऑन अ स्मॉल हिल, तो उन्होंने जो अपनी जगह ली, सिपाहियों ने जो अपनी जगह ली अपने हथियारों के साथ, वो एक छोटी सी पहाड़ी थी। वो पहाड़ी पर अपने हथियारों के साथ में उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। नॉट फार फ्रॉम देयर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर, देयर वाज अ विलेज, एक गाँव था। ही सो दैट मैनी विलेजर्स वर गैदरिंग आउटसाइड, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ गांव वाले आपस में इकट्ठा हो रहे हैं।
These villagers were in fact पाकिस्तानी सोल्जर्स, जबकि वो गांव वाले नहीं थे, वो तो पाकिस्तानी सिपाही थे। They were not their uniform, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, जो अपनी वर्दी में नहीं थे। जैसे कि लेसन के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि जो पाकिस्तानी सिपाही थे वो अपनी वर्दी में नहीं आए थे, वो आदिवासी के वेश में कश्मीर में आकर रहने लगे थे और वहाँ पर जो लोगों के घर तोड़ने लगे थे और लोगों को परेशान करने लगे थे, लोगों को मारने लगे थे। They did this to hide their identity, उन्होंने अपनी पहचान को छुपा रखा था। They were wearing long loose coat, उन्होंने एक लंबा सा ढीला सा कोट पहना हुआ था, called फिरान, जिसको कहते हैं फिरान। उस लंबे ढीले कोट को क्या कहते हैं? उस लंबे ढीले कोट को कहते हैं फिरान। अंडर दीज फिरन्स दे हैड हिडन देयर गन्स, उन्होंने अपने फिरन के अंदर गन्स छुपा के रखी हुई थी, बंदूकें रखी हुई थी छुपाकर। दीज पाकिस्तान अटैक अवर इंडियन पोस्ट, उन पाकिस्तानियों ने हमारी इंडियन पोस्ट पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। देयर वर मोर देन 700 अटैकर्स, वो कम से वो 700 से भी ज़्यादा अटैकर्स थे, यानी 700 से भी ज़्यादा वो लोग थे, पाकिस्तानी थे। वाइल आवर सोल्जर्स वर लेस देन 100, और जबकि जो हमारे जो सोल्जर्स थे, जो हमारे सिपाही थे, वो 100 से भी कम थे। बट मेजर सोमनाथ शर्मा एंड ही सोल्जर वर नॉट स्कैर्ड, दे फॉट ब्रेवली, लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ रहे थे, बिना डरे, वो डरे नहीं और बहादुरी के साथ में वो लड़ रहे थे। इसके बाद देखिए पेज नंबर 91 पर, सून द एरिया वाज एकोइंग विद द साउंड ऑफ बुलेट्स एंड बॉम्ब्स, और जल्द ही वहाँ की जो जगह थी वो गोलियों की आवाज़ से और बम से गूंज उठी। आवर सोल्जर्स किल्ड मैनी एनिमीज़, हमारे जो जवान थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत सारे एनिमीज़ को, बहुत सारे शत्रुओं को उन्होंने मार दिया था। 23 ऑफ आवर सोल्जर्स वर किल्ड एंड मैनी अदर वर इंजर्ड, हमारे जो सिपाही थे उनमें 23 सिपाही मर चुके थे और बहुत सारे सिपाही इंजर यानी बहुत सारी चोटें लग गई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा यानी इंजर मतलब घायल हो जाना, बहुत सारे सिपाही घायल हो गए थे और 23 सिपाही मर गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू मोटिवेट ही सोल्जर टू फाइट, जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो कंटिन्यू मोटिवेट, उत्साह बढ़ा रहे थे, हमारे सिपाही का लड़ने के लिए उत्साह बढ़ा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ए बॉम्ब फेल नियर हिम, और दुर्भाग्य से एक बॉम्ब उनके पास आकर गिर गया, इन विच ही वॉज किल्ड, जिसमें वो मारे गए। इन द एंड, और अंत में, द बैटल वाज वॉन बाय आवर सोल्जर्स, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो हमारे सिपाही थे वो जीत गए। व्हेन द एनिमी फ्लीड अवे, और जो जितने जो वो एनिमी थे वो वहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। इट हैड लेफ्ट बिहाइंड मोर देन 300 डेड बॉडीज़, जब वो एनिमी भागे तो उन्होंने 300 से भी ज़्यादा डेड बॉडी वो छोड़कर गए थे। These was how बदगाम was saved from the enemy, और इस तरीके से जो बदगाम गांव था उसकी हमारे सिपाहियों ने रक्षा की। For his bravery and courage, इस साहस के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से नवाजा गया, उनको परमवीर चक्र दिया गया और इस साहस के लिए और इस वीरता के लिए। इट इज़ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, और ये वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये जो है बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है। जो परमवीर चक्र है वो सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है वो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो बिल्कुल आई होप स्किप नहीं की होगी और देखा आपने कि किस तरीके से मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन लोगों को बचाया, बदगाम गांव को बचाया और अपनी वीरता के लिए वो शहीद भी हो गए। तो चलिए आगे हम इसके बाद पढ़ने वाले इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट वाला देखिए, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री, हमारा जो भारत था वो कब आज़ाद हुआ? इंडिया बिकम फ्री इन 1947, 1947 में हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ। सेकंड देखिए, हाउ डिड मेजर सोमनाथ शर्मा ब्रेक हिज हैंड, मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना हाथ, उनका हाथ जो है वो कैसे टूट गया?
मेजर सोमनाथ शर्मा ब्रॉक हिज हैंड वाइल एक्सरसाइज, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनका जो हाथ था वो टूट गया था। 3 वाला देखिए, वेयर डिड मेजर सोमनाथ शर्मा पोजीशन हीज सोल्जर। जो मेजर सोमनाथ शर्मा की जो पोजीशन, सिपाहियों की जो पोजीशन थी वो कहाँ थी। मेजर सोमनाथ शर्मा पोजीशन हीज सोल्जर ऑन द स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी पर जो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो सिपाही थे उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी जगह ली थी। हाउ डिड मेजर सोमनाथ शर्मा एंड ही सोल्जर फाइट, किस तरीके से मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके सिपाही लड़ रहे थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा एंड ही सोल्जर फाइट ब्रेवली, बहुत ही वीरता और साहस के साथ में वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। 5 वाला देखिए, विच अवार्ड वाज गिवन मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को किस अवार्ड कौन सा अवार्ड दिया गया। तो कौन सा अवार्ड दिया गया था, परमवीर चक्र, द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो कि वीरता, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। इसके बाद देखिए बी वाला, राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में 1 वाला, डैश हैड इट्स इवल आई ऑफ कश्मीर, किसकी बुरी नज़र कश्मीर पर थी, पाकिस्तान, पाकिस्तान पर टिक कर लीजिए। सेकेंड वाला, मेजर सोमनाथ शर्मा ब्रॉक हिज हैंड वाइल, जब मेजर सोमनाथ शर्मा एक्सरसाइज कर रहे थे तब उनका हाथ टूट गया था, तो एक्सरसाइज पर टिक कर लीजिए। द पाकिस्तान सोल्जर वर नॉट इन देयर, जो पाकिस्तान सिपाही थे वो अपनी यूनिफॉर्म में थे या ड्यूटीज़ पर थे, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, शोल्डर्स वर नॉट, यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो यूनिफॉर्म पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए अनकम्प्लीट वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको फिल करने हैं और कंप्लीट करने हैं, लेटर्स फिल करने हैं, मैंने साइड में यहाँ पर फिल कर दिया है, साइड में लिख दिया है, आप इनको वर्ड्स के अंदर फिल करके इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ओके देखिए ये ऑड वन है, जो सबसे अलग जो नेम है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। बाकी अगर देखिए एक मैं फर्स्ट वाला बता देती हूँ, जैसे लॉयन, गोट, हिप्पो, ज़ेब्रा, जिराफ। देखिए अब देखिए जो गोट है वो यहाँ पर गोट है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, वो जंगल में नहीं रहती है, वो पेट एनिमल है। तो और बाकी सारे जो हैं वो वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए गोट को हम अलग कर देंगे और ब्रैकेट में भी लिख देंगे, क्योंकि हमने क्यों अलग किया है, क्योंकि वो वाइल्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप इनको फिल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए एफ़ वाला, एफ़ वाला आपको खुद से करना है। यू आर प्लानिंग फॉर योर बर्थडे पार्टी, देखिए आप किसी का आप बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वही मेंशन करना है, वेयर विल यू अरेंज, कहाँ अरेंज करेंगे, व्हाट अरेंजमेंट, आप क्या क्या उसमें अरेंजमेंट्स करेंगे, क्या क्या फैसिलिटी देंगे, विच गेस्ट विल यू, किसको आप इनवाइट करेंगे, विच एक्टिविटी विल यू प्लान, आप क्या उसमें एक्टिविटी करेंगे, व्हाट फूड विल यू सर्व, और आप क्या उस पार्टी में खाने के लिए देंगे, तो ये आपको खुद से नोट कर देना है। इसके बाद देखिए शुड और मे का यूज़ हमें, कैन, शुड और मे का यूज़ हमें करना है, यहाँ पर मैंने ये भी फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। ग्रामर के वीडियोज़ में आपको ये सभी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ग्रामर की क्लासेस मैंने अलग से ऐड की हुई हैं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 21 हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाकी के चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैथ सब्जेक्ट भी हैं आपके पास, तो आप हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, संजीव लर्निंग हब। आप वहाँ जाके सेपरेट वीडियो अलग अलग क्लासेस की स्टडी कर सकते हैं। तो संजीव लर्निंग हब पर भी आपको विज़िट करना है और वो चैनल भी ज्वाइन करना है, जिससे कि आपकी मैथ की स्टडी भी स्टार्ट रहे, मैथ की स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होती रहे। बाकी के सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो भी चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है अपनी मैथ की स्टडी के लिए। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।